कभी सुना है उस जंगल की कहानी जहाँ हर पेड़ सांस लेता है, हर फूल जादू बुनता है? ये है मूर्स का जंगल, परियों और रहस्यों का घर। और इस जंगल की रक्षा करती है एक परी जिसका नाम है मेलेफिसेंट। उसके पंख आसमान को चूमते थे, उसका दिल प्यार से भरा था, लेकिन एक धोखे ने उसके पंख छीन लिए और उसके दिल को बदले की आग में झोंक दिया। ये कहानी है मेलेफिसेंट की, जो न सिर्फ एक परी है बल्कि प्यार, दर्द और उम्मीद की मिसाल है। आइए इस जादुई जंगल में कदम रखें जहाँ हर कदम पर एक नया राज खुलता है। ये एक परी की कहानी है जिसका नाम होता है मेलेफिसेंट। वो मूर्स जंगल में रहती है और यह जंगल जादुई जंगल है जहाँ पर तरह तरह के जीव रहते हैं। मेलेफिसेंट के अंदर बहुत शक्तियाँ होती हैं और जब एक दिन जंगल के अंदर एक लड़का आता है तो वो उस जगह पर जाती है। मेलेफिसेंट ने इंसान को बहुत पास से कभी भी नहीं देखा और वो उसे बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल उसने यहाँ से एक हीरा चुराया होता है और जब वो बाहर आता है तो वो भी उसी उम्र का होता है जिस उम्र की मेलेफिसेंट है। मेलेफिसेंट उससे हीरा वापस ले लेती है और उसे जंगल की सरहद तक छोड़ने के लिए जाती है। इस लड़के का नाम स्टेफान है, जो कि पास के राज्य में रहता है। मूर्स जंगल खत्म होते ही एक दूसरा राज्य शुरू होता है और इस राज्य के राजा का नाम होता है हेनरी, जो कि मूर्स जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। स्टेफान मेलेफिसेंट को बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, वो अकेला है। मेलेफिसेंट कहती है कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो वहाँ से जाने से पहले कहता है कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा आया तो क्या तुम मुझे मिलोगे? मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर आना सेफ नहीं है। वो कहता है कि मैं फिर भी आऊंगा और वो उससे हाथ मिलाता है और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है मेलेफिसेंट के हाथ पर करंट लगता है। वो कहता है क्या हुआ? मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम्हारी रिंग, क्योंकि वो लोहे की होती है। मेलेफिसेंट उसे बताती है कि आयरन यानी कि लोहा परियों को जला देता है। इसके बाद स्टेफान वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो कई बार वापस लौट कर आता है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। और सालों पुरानी दुश्मनी जो परियों और इंसानों के बीच में होती है, इन दोनों के जरिए अब वो खत्म हो चुकी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब मेलेफिसेंट 16 साल की होती है तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वक्त बीता जाता है और मेलेफिसेंट एक बहुत ही स्ट्रांग परी बन चुकी है। मूर्स जंगल की रक्षा मेलेफिसेंट करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफान का लालच राज्य की तरफ होता है। बचपन में एक बार उसने मेलेफिसेंट से कहा भी था कि एक दिन वो उस किले में रहेगा। मेलेफिसेंट कई बार स्टेफान का इंतजार करती रहती, लेकिन वो बहुत वक्त के बाद आता। मेलेफिसेंट को इंसानों के लालच और उनकी ईर्ष्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन शायद उसे बहुत कुछ सीखना था। अब राजा हेनरी मूर्स जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसीलिए एक दिन वह अपनी सेना के साथ मूर्स जंगल की सरहद पर आ जाता है और तभी वहां पर मेलेफिसेंट आती है, जो कि बहुत ताकतवर है। राजा को कहती है कि आगे मत बढ़ना। राजा कहता है कि राजा किसी भी परी से ऑर्डर नहीं लेता। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम मेरे राजा नहीं हो। राजा हेनरी अपने लोगों से कहता है कि मुझे इसका सिर ला कर दो और इसके बाद वह मूर्स जंगल की तरफ बढ़ते हैं। और तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब से क्रिएचर्स बाहर आते हैं और इंसानों के बीच में जंग होती है। और इस जंग में मेलेफिसेंट राजा हेनरी को पूरी तरह से जख्मी कर देती है और सारे इंसान यहाँ से भाग जाते हैं। अब राजा हेनरी जख्मी है। वो अपने लोगों से कहता है कि जब मैं राजगद्दी पर बैठा था तो मैंने लोगों से वादा किया था कि एक दिन मूर्स जंगल हमारे कब्जे में होगा और उसके अंदर जो खजाना है उस पर हमारा अधिकार होगा। लेकिन आज हम उनसे हार गए और मैं मर रहा हूँ और मैं इस कलंक के साथ मरना नहीं चाहता। जो भी उस पंखों वाली क्रिएचर को मारेगा जिसका नाम मेलेफिसेंट है, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा और इस राज्य का राजा उसे बना दूंगा। यहाँ पर स्टेफान भी होता है और इसके बाद वह मूर्स जंगल जाता है और वहाँ पर वो मेलेफिसेंट से मिलता है। और यहाँ पर वह कई सालों के बाद आया है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। स्टेफान उसे बोलता है कि राजा हेनरी तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मेलेफिसेंट को उसकी बातों पर यकीन है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। ये बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। बातें करने के दौरान स्टेफान मेलेफिसेंट को पानी देता है जिसमें नींद की दवा होती है और मेलेफिसेंट नींद की गहराइयों में सो जाती है। और अब स्टेफान चाकू उठाता है और वो उससे मेलेफिसेंट को मारना चाहता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। और जब सुबह मेलेफिसेंट की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं होते। दरअसल स्टेफान ने उसके पंख काट दिए होते हैं और ये देखने के बाद मेलेफिसेंट बहुत रोती है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी सबसे प्यारी चीज जो कि उसके पंख हैं
जो उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हैं, अब मेलेफिसेंट के पास वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफान मेलेफिसेंट के पंख राजा हेनरी के पास ले जाता है और वो कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और अपने वादे के मुताबिक उसे वहां का राजा बना देता है। वहीं मेलेफिसेंट जो हर जगह उड़कर जाया करती थी, अब उसे हर जगह पैदल जाना पड़ता है। वो इस धोखे से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। एक बार मेलेफिसेंट देखती है कि एक आदमी एक कौवे को मारने वाला होता है कि तभी मेलेफिसेंट उसे इंसान बना देती है। वो आदमी वहां से भाग जाता है और इसके बाद वो कौवा जो कि अब इंसान बन चुका है, वो मेलेफिसेंट को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। इसका नाम डायवॉल होता है। मेलेफिसेंट को जब ये पता चलता है कि स्टेफान ने ऐसा इसलिए किया था कि वह राजा बन सके, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे मूर्स जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और स्टेफान जो कि अब राजा बन चुका है, उसके घर में एक बेटी पैदा होती है और वह एक बहुत बड़ा जश्न रखता है। और उस दिन वहां पर मेलेफिसेंट भी पहुंच जाती है। वो कहती है कि ये सुंदर होगी, इसे हर कोई प्यार करेगा। लेकिन जब ये 16 साल की होगी तो सूर्य अस्त होने से पहले चरखे की सुई इसकी उंगली में चुभेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी और उसके बाद ये कभी नहीं उठेगी, यानी कि ये मर जाएगी। स्टेफान उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उससे भीख मांगता है। वो कहता है कि मेलेफिसेंट ऐसा मत करो। मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, अगर इसके 16वें जन्मदिन के दिन किसी सच्चे प्यार करने वाले ने इसे किस किया तो इसकी जान बच जाएगी, नहीं तो ये उस दिन मर जाएगी। और इसके बाद मेलेफिसेंट वहां से चली जाती है। राजा स्टेफान इस बात से बहुत डर जाता है और वह 3 नन्ही परियों को अपनी बेटी को देता है जिसका नाम औरोरा है और वह कहता है कि इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और जब ये 16 साल 1 दिन की हो जाए तो इसे वापस ले आना ताकि मेलेफिसेंट का जो श्राप है वो टल जाए। साथ ही स्टेफान यहाँ पर अपने आदमियों को मेलेफिसेंट को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो जंगल के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देती है जो पेड़ों की होती है और ये ऐसी दीवार होती है जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। स्टेफान के लोग उन्हें जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। स्टेफान इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो डरा हुआ होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट को यह पता है कि स्टेफान की बेटी औरोरा कहाँ पर है और वो वहां पर जाती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। वो उसे देखकर हंसती है। मेलेफिसेंट और उसका जो कौवा होता है जो इंसान भी बन सकता है, वो दोनों औरोरा पर नजर रखते हैं। एक बार औरोरा एक तितली के पीछे भाग रही होती है और वो पहाड़ से गिरने वाली होती है, क्योंकि जो यहाँ पर 3 परियां हैं उनका ध्यान उस पर नहीं है और औरोरा पहाड़ से गिर जाती है। लेकिन मेलेफिसेंट वहां पर अपनी शक्ति से पेड़ के जरिए उसे बचा लेती है। कहीं ना कहीं मेलेफिसेंट के अंदर इस बच्ची के लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है, क्योंकि मेलेफिसेंट दिल से बुरी नहीं है। वक्त ने, हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वह बदलते मौसमों के साथ साथ बड़ी होना शुरू हो जाती है। और जैसा कि मेलेफिसेंट ने कहा था कि वह सुंदर होगी, ग्रेसफुल होगी, औरोरा बिल्कुल वैसी होती है। अब यहाँ पर जो 3 परियां हैं जिन्हें औरोरा का ध्यान रखना है, वो लापरवाह होती है और इसीलिए मेलेफिसेंट उसका ध्यान रखती है। और अब औरोरा 15 साल की हो जाती है और औरोरा के अंदर भी यह जिज्ञासा होती है कि इन लकड़ी की दीवारों के पीछे क्या है। वो मूर्स के अंदर जाना चाहती है और एक दिन मेलेफिसेंट उसे अंदर ले आती है, पर वो उसके सामने नहीं आती। लेकिन औरोरा को एहसास है कि उसके आसपास कोई है और वो मेलेफिसेंट को सामने आने के लिए कहती है। मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। औरोरा उसे कहती है कि मुझे पता है आप मेरी गॉड मदर हैं। बचपन से आप मेरे आसपास थी, मेरी परछाई की तरह। मैंने हमेशा आपको महसूस किया है। और उस कौवे को जो हमेशा मेलेफिसेंट के साथ रहता है, वो कहती है कि मैं तुम्हें भी पहचानती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजा स्टेफान अब पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता। वो अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन उसे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि जिस दिन मेलेफिसेंट का श्राप खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उस दिन वह मेरे सामने आएगी मेरे लिए, और मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट और औरोरा अब एक दूसरे के काफी करीब हैं। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और मेलेफिसेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि औरोरा मर जाए। उसने उसे श्राप दिया है और औरोरा का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। मेलेफिसेंट उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है
वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। वह नाकामयाब हो जाती है क्योंकि उसने श्राप देने के बाद यह कहा था कि इस धरती की कोई भी शक्ति इस श्राप को नहीं टाल सकती। ये उसके खुद के शब्द थे, इसीलिए वह चाहकर भी खुद इस श्राप को नहीं टाल सकती। और इस बात का मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है क्योंकि वो ऑरोरा से प्यार करती है। एक दिन ऑरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि सब परियों के पंख हैं, लेकिन आपके नहीं हैं। वो कहती है कि मेरे भी पंख थे, बहुत बड़े। जब मैं चलती थी तो वो जमीन से लगते थे, मैं उन पर विश्वास कर सकती थी। आसमान की गहराइयों में मैं उन्हीं पंखों से उड़कर जाती थी और उन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, लेकिन वो पंख किसी ने चुरा लिए। ये कहते कहते मेलेफिसेंट बहुत इमोशनल हो जाती है। ऑरोरा उसे कहती है कि जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके साथ यहीं पर रहने के लिए आ जाऊंगी। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम अब भी आ सकती हो। ऑरोरा कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और मैं अपनी आंटी से पूछकर हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। कल ऑरोरा 16 साल की हो जाएगी और वो श्राप जो मेलेफिसेंट ने उसको दिया है वो कल पूरा हो जाएगा। और इस बात का मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है क्योंकि वो ऑरोरा से प्यार करती है। यहीं जंगल में ऑरोरा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम फिलिप है। दरअसल वह अपना रास्ता भटक गया होता है। वो राजा स्टेफान के महल में जा रहा होता है और वो ऑरोरा से रास्ता पूछता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूर से मेलेफिसेंट और उसका कौवा जिसका नाम डायवॉल है वो दोनों देख रहे होते हैं। डायवॉल कहता है कि हमें हमारा आंसर मिल गया। जैसा कि तुमने कहा था कि अगर कोई ट्रू लव किस ऑरोरा को करेगा तो श्राप टल जाएगा। मेलेफिसेंट कहती है कि मैंने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। इसके बाद ऑरोरा अपने घर जाती है जहाँ पर वो तीनों नन्ही परियां जो बचपन से लेकर अब तक ऑरोरा का ध्यान रखती हैं। दरअसल अब ये नन्ही नहीं होती बल्कि बड़ी होती है क्योंकि इस आकार में ऑरोरा का ध्यान नहीं रख सकती थी। ये तीनों के तीनों ऑरोरा को उसके जन्मदिन के बाद राजा के पास वापस ले जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर ऑरोरा आ जाती है। ऑरोरा कहती है कि अब मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। दरअसल वो मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। ऑरोरा को ये बात नहीं पता होता कि उसके माता पिता आज भी जिंदा हैं। उन्होंने उसे बताया होता कि उसके माता पिता मर चुके हैं। और तभी एक परी के मुंह से निकल जाता है कि हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस ले जाएंगे। इस बात को सुनकर ऑरोरा हैरान हो जाती है और इसके बाद इन तीनों को ऑरोरा को सारा सच बताना पड़ता है। और ऑरोरा समझ जाती है कि यह जो इविल फेरी की बात कर रहे हैं जिसका नाम मेलेफिसेंट है वो और कोई नहीं बल्कि वो है जिसे वो अपनी गॉड मदर समझती है। वो मेलेफिसेंट के पास जाती है और मेलेफिसेंट एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये सब कुछ हुआ था। ऑरोरा वहाँ से भागकर चली जाती है और वह सीधा अपने पिता के पास महल में जाती है। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। उसके पिता इस बात से नाराज होते क्योंकि उन्होंने उन तीन पर को कहा था कि ऑरोरा को उसके जन्मदिन के एक दिन बाद लेकर आना, लेकिन ऑरोरा जन्मदिन से एक दिन पहले आ जाती है। स्टेफान अपने लोगों से कहता है कि ऑरोरा को कमरे में बंद कर दो और ध्यान रहे कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्टेफान चाहे जो कर ले वो श्राप को नहीं टाल सकता। और अगले दिन जिस दिन ऑरोरा का जन्मदिन होता है वह अपने आप ही मंत्रमुग्ध हो जाती है और उस कमरे में जाती है जहाँ पर आज से 16 साल पहले स्टेफान ने इस पूरे राज्य के स्पिनिंग व्हील स्पिंडल यानी चरखे का वो पहिया जिस पर एक कील होती है वो यहाँ पर रखवा दिए थे ताकि कभी भी मेलेफिसेंट का श्राप पूरा ना हो सके। लेकिन श्राप के असर से ऑरोरा खुद वहाँ पहुँच जाती है और वो एक कील के ऊपर अपनी उंगली रखती है और उसे दबा देती है और उसे दबाते ही वो गहरी नींद में चली जाती है और अब श्राप के मुताबिक वो इस नींद से कभी भी जाग नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अपने साथ उस लड़के को जिसका नाम फिलिप है जो कहीं ना कहीं ऑरोरा को प्यार करता है और ऑरोरा भी उससे प्यार करती है उसे अपने साथ लेकर महल की तरफ आ रही होती है। वहीं महल में ये दिखाया जाता है कि स्टेफान अब पूरी तरह से परेशान है क्योंकि श्राप पूरा हो चुका है। नन्ही परी बोलती है कि अगर आप उसे ट्रू लव किस करें तो शायद वो जाग जाए। स्टेफान कहता है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर मैं ट्रू लव को मानता तो कभी भी वो मेलेफिसेंट को धोखा नहीं देता, उसके पंख नहीं काटता। दरअसल आज जो कुछ भी हो रहा होता है इसके पीछे खुद स्टेफान जिम्मेदार होता है। उसी की वजह से मेलेफिसेंट जो कि एक अच्छे दिल की परी थी उसके दिल में बदले की भावना आ गई और उसने ऑरोरा को श्राप दे दिया। अब मेलेफिसेंट फिलिप को लेकर उस कमरे में आती है जहाँ पर ऑरोरा है और वो फिलिप को उसे किस करने के लिए कहती है। फिलिप उसे किस करता है लेकिन ऑरोरा नींद से नहीं जागती। मेलेफिसेंट को इसका बहुत दुख होता है
उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई और वह सोई हुई ऑरोरा से कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचे और मैं हर दिन तुम्हारी स्माइल को मिस करूंगी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो ऑरोरा के फोरहेड पर किस करके वहां से जाने लगती है और तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो गॉडमदर। दरअसल वो होश में आ चुकी होती है। ट्रू लव जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता वो ऑरोरा और मेलेफिसेंट के बीच में होता है। और अब ऑरोरा भी मूर्स जंगल में, जो कि एक जादुई जंगल है, वहां पर मेलेफिसेंट के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए जाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते, यहाँ पर स्टेफान के लोग आ जाते हैं और वो ऑरोरा को जाल में फंसा लेते हैं। ये लोहे का जाल होता है क्योंकि मेलेफिसेंट ने बचपन में स्टेफान को बताया था कि लोहा परियों को जला देता है, वो उनकी कमजोरी है, उसके आगे उनकी शक्तियां काम नहीं करती। और यहाँ पर होता भी ऐसा ही है। मेलेफिसेंट पूरी तरह से मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी वो डायवॉल, जो कि कौवे से इंसान बन जाता है, उसे एक ड्रैगन बना देती है और वह अपने मुंह से आग निकालकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जला देता है और मेलेफिसेंट को आजाद भी कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सैनिक उसे अपने काबू में कर लेते हैं और चारों तरफ से मेलेफिसेंट को घेर लेते हैं और स्टेफान उसके सामने आता है। उसने चारों तरफ से अपने आप को लोहे के कवच से ढका हुआ है और वो मेलेफिसेंट को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑरोरा को मेलेफिसेंट के कटे हुए पंख दिखते हैं जिसे कैद किया गया है और वो हिल रहे होते हैं। ऑरोरा उन पंखों को उस कैद से आजाद कर देती है और वो पंख एक बार फिर से मेलेफिसेंट के साथ आकर जुड़ जाते हैं और अब मेलेफिसेंट एक बार फिर से पहले की तरह उड़ सकती है। वो स्टेफान को अपने साथ उड़ाकर महल के टॉप पर ले जाती है। वो चाहे तो स्टेफान को मार सकती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो वहां से जाने लगती है। स्टेफान पीछे से उस पर हमला करता है और ये दोनों महल के ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। स्टेफान ने मेलेफिसेंट को जकड़ा हुआ है, इसीलिए वो उड़ नहीं सकती। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, मेलेफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और वह हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और स्टेफान की जमीन पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट मूर्स जंगल की दीवारों को, जो उसने पेड़ों से बनाई थी, उन्हें पूरी तरह से हटा देती है। साथ ही साथ वह उस जंगल को पहले की तरह कर देती है, जहाँ पर हरियाली थी, तरह तरह के फूल खिलते थे, पेड़ डरावने और सूखे नहीं थे, यहाँ खुशियाँ थी। और साथ ही साथ वो ऑरोरा को यहाँ की क्वीन भी बना देती है और इस तरह से दो राज्य एक हो जाते हैं। कुछ इंसान मूर्स जंगल के अंदर आते हैं और ये वहां से वहां के छोटे छोटे प्राणियों को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक अनजाना साया आता है और वो उन तीन में से दो को मार देता है। लेकिन एक यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो अपने साथ एक छोटे से प्राणी को ले जाता है और एक फूल को भी, जो रोशनी की तरह चमक रहा होता है। इस फूल को रूहानी फूल कहा जाता है। ये आदमी यहाँ से सीधा राजमहल जाता है और जो भी वो मूर्स जंगल से लेकर आया उसका वह सौदा करता है। वहीं मूर्स जंगल में आज मेलेफिसेंट को और ऑरोरा को 5 साल हो चुके हैं। ऑरोरा यहाँ की रानी है और मेलेफिसेंट इस पूरे जंगल की रक्षा करती है। उसके होते हुए कोई भी इस जंगल के अंदर नहीं आ सकता। मेलेफिसेंट ऑरोरा को बहुत प्यार करती है। उसका प्यार इतना पाक होता है कि उसने अपने श्राप को अपने प्यार से, जो वह ऑरोरा को करती है, तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से आज से 5 साल पहले ऑरोरा की जान बची थी। और आज ऑरोरा को और फिलिप को एक दूसरे को जानते हुए 5 साल हो चुके हैं। फिलिप एक राजकुमार है और वो ऑरोरा से प्यार करता है और वो ऑरोरा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऑरोरा भी फिलिप से प्यार करती है और वो हाँ कह देती है। ऑरोरा का यह भी एक सपना होता है कि फिलिप का राज्य और ऑरोरा का राज्य दोनों एक हो जाए, यानी कि इंसान और परियां साथ मिलकर रहे। फिलिप यहाँ से सीधा राजमहल जाता है और वो ये खुशखबरी अपने बाबा को, जो कि महाराज हैं, उन्हें सुनाता है। ये सुनने के बाद महाराज बहुत खुश होते हैं क्योंकि महाराज भी चाहते हैं कि दोनों रियासतें एक साथ मिलकर रहें। लेकिन फिलिप की माँ, जो कि एक महारानी है, वो इस बात से इतनी खुश नहीं होती। लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वह कोई भी एतराज नहीं दिखाती। वो कहती है कि तुमने अपनी खुशी चुन ली। वो कहती है कि हमारी बहू को खाने पर बुलाओ, लेकिन एक शर्त है, उसकी गॉड मदर को भी वहां पर आना पड़ेगा, यानी कि मेलेफिसेंट को। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मेलेफिसेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऑरोरा राजकुमार फिलिप से शादी करे, क्योंकि वह इंसान है और मेलेफिसेंट को ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा धोखा देते हैं। उसको भी एक इंसान ने, जो कि ऑरोरा के पिता थे, धोखा देकर उसके पंख काट लिए थे और
और वो बोलती है कि आपको मेरी खुशी के लिए ऐसा करना पड़ेगा और आज रात को हमें महल में जाना है और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेलेफिसेंट न चाहकर भी महल में उसके साथ चली जाती है और वहाँ पर एलसेट के महाराज यानी कि फिलिप के पिता उनका स्वागत करते हैं। वो खुश होते हैं क्योंकि उनकी भी यही इच्छा होती है कि दो रियासतें मिलकर एक जाएं, लेकिन महारानी यानी कि फिलिप की माँ ये नहीं चाहती। वो खुश होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मूर्स जंगल के हर एक निवासी से नफरत करती है और इसीलिए वो खाना खाने के वक्त जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिससे मेलेफिसेंट को गुस्सा आए। वो अरोरा के पिता स्टेफान की मौत के बारे में बात करती है और साथ ही साथ उस श्राप के बारे में भी जो मेलेफिसेंट ने अरोरा के जन्म के बाद उसे दिया। मेलेफिसेंट बोलती है कि मूर्स जंगल से परियां गायब हो रही हैं, उन्हें कोई चुरा रहा है। महाराज कहते हैं कि कोई परियां क्यों चुराए? महाराज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और तभी महाराज का मंत्री बोलता है कि मूर्स जंगल की सरहद पर हमारे 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है। दरअसल महारानी यहाँ पर किसी भी तरह से मेलेफिसेंट को प्रोवोक करना चाहती है और वह ऐसा करने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है और वो ये भी कहती है कि अब अरोरा को अपने लोग मिलेंगे क्योंकि मेलेफिसेंट इंसान नहीं है। इस बात से उसे गुस्सा आता है। क्वीन इंग्रिड बोलती है कि मेरे जीवन में हमेशा से एक बेटी की कमी थी। अरोरा के आने से वो कमी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और अरोरा भी इंसानों के साथ इंसानों की तरह रिश्ते निभाना सीख जाएगी। इस बात से मेलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ी हो जाती है और उसके शरीर से एक हरे रंग की रोशनी निकलना शुरू हो जाती है जो कि उसका एक प्रकार का गुस्सा और उसकी शक्ति है। राजा के सिपाही उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को काबू करना नामुमकिन है। मेलेफिसेंट बोलती है कि कोई रिश्ता नहीं होगा, न ही कोई शादी होगी और तभी फिलिप की माँ जिनका नाम इंग्रिड है वो महाराज के पीछे चली जाती है। वो कहती है कि हमें महाराज को बचाना होगा और तभी महाराज बेहोश हो जाते हैं। महारानी महाराज जॉन को देखकर कहती है कि यह तो श्राप है, मेलेफिसेंट ने महाराज को श्राप दिया है। अरोरा कहती है कि आपने क्या किया? मेलेफिसेंट कहती है कि मैंने कोई श्राप नहीं दिया, आप घर चलो। अरोरा कहती है कि महाराज को जगाएं, प्लीज इन्हें जगाएं और तभी महाराज के और भी सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं। मेलेफिसेंट उड़कर यहाँ से निकल जाती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी महारानी इंग्रिड की एक राइट हैंड होती है। वो तीर के ऊपर आयरन बॉल यानी कि लोहे की बॉल लगाकर मेलेफिसेंट पर। वहीं महल में ये दिखाया जाता है कि महाराज अब एक गहरी नींद में चले गए हैं और सब ये मान लेते हैं कि मेलेफिसेंट ने उन्हें श्राप दिया है। फिलिप बोलता है कि अगर आप इन्हें किस करें तो शायद ये जाग जाएं, जिस तरह से अरोरा जागी थी। महारानी महाराज के पास जाती है और उनके कान में कहती है कि आप शांति चाहते, ऊपर वाला आपकी आत्मा को शांति दे। वो उन्हें किस करती है, लेकिन वो महाराज से प्यार नहीं करती, इसीलिए वो नींद से नहीं जागती। यहाँ पर महारानी सबको कहती है कि हमारे महाराज को श्राप देने का मतलब है पूरे राज्य को श्राप देना। वो अरोरा को कहती है कि मेलेफिसेंट से हम सबको खतरा है और सबसे ज्यादा तुम्हें। इसके बाद अरोरा यहाँ से वापस मूर्स जंगल आ जाती है क्योंकि वह अपनी गॉड मदर को वापस लेकर जाना चाहती है ताकि वह महाराज को जगा दे। लेकिन मेलेफिसेंट यहाँ पर नहीं होती। वही महल में महारानी की सेविका जिसने मेलेफिसेंट को तीर मारा, वो महारानी को बताती है कि वह पानी में डूबी रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा क्रिएचर आ गया और वो मेलेफिसेंट को लेकर उड़ गए और वो बिल्कुल मेलेफिसेंट की तरह था। महारानी कहती है कि मेलेफिसेंट घायल है और घायल शेरनी और भी खतरनाक होती है, जंग की तैयारी करो। और उसके लोग जंग की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मेलेफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ उसी के जैसे कई और लोग हैं। मेलेफिसेंट को इसके बारे में नहीं पता होता और मेलेफिसेंट की जिसने जान बचाई होती है उसका नाम होता है कोनल। कोनल उसे बताता है कि तुम एक डार्क फे हो हमारी तरह। वो बताता है कि हम यहाँ पर छुप कर रहते हैं क्योंकि इंसानों ने हमारा शिकार किया। एक वक्त था जब हम धरती के कोने कोने में रहते थे, फिर इंसानों की आबादी बढ़ना शुरू हो गई और उन्होंने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया और अब हम जितने बचे कुछ डार्क फे हैं। हम सब यहीं पर इंसानों से छुप कर रहते हैं। हमारे बच्चों को पंख तो मिले, लेकिन इंसानों ने वह आसमान छीन लिया जहाँ पर हम उड़ सकते हैं और अब हम इन गुफाओं में छुप कर रहते हैं। इसके बाद वो उसे एक जगह ले जाता है और वहाँ पर वो उसे एक बहुत बड़े पक्षी का कंकाल दिखाता है। ये होता है फीनिक्स, जो कि इन सब डार्क फे के लिए एक पूजनीय चीज है। और वो मेलेफिसेंट को बताता है कि हम लोगों की शुरुआत इसी पक्षी से हुई थी
यानी कि हम में से जो सबसे पहला इस धरती पर था वही पक्षी था जो कि बहुत ही ताकतवर था, और तुम उसकी आखिरी डिसेंडेंट हो, यानी कि उसके परिवार की, उसके खून की आखिरी निशानी हो, और तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। जिंदगी और मौत, विकास और विनाश सब तुम्हारे हाथों में है। तुमने औरोरा को, एक इंसान को पाल कर एक बहुत ही अलग काम किया। धरती पर एक मूरी ऐसा देश है जहाँ पर इंसान नहीं आ सकते, और तुमने वहाँ की रानी बनाई, एक इंसान को, एक नई शुरुआत की, और उस लड़की को तुम अपनी बेटी मानती हो। हम इंसानों के साथ अमन चाहते हैं ताकि हमारी प्रजाति बची रहे। मैलेफिसेंट कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने दुश्मन को गले लगाया है। कोनल उसे बताता है कि अगर तुम्हें फीनिक्स की तरह अपनी सारी शक्तियाँ चाहिए तो तुम्हें कुछ स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। जब तुमने औरोरा को पाला, उसे अपना प्यार दिया, तो तुमने एक स्टेज को पार कर लिया, लेकिन अगर अब तुम उसे माफ कर दो तो तुम अपनी सारी शक्तियों को अनलॉक कर सकती हो। मैलेफिसेंट उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पहले ही उसके पास बहुत शक्तियां हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि आज से 3 दिन बाद राजकुमार फिलिप की और औरोरा की शादी है, और ये सही मौका होगा जब हम उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि कई देशों से, इस दुनिया के कई कोनों से यहाँ पर लोग आएंगे। और इसके बाद डार्क फे का इस दुनिया में एक बार फिर से राज होगा। वहीं महल में ये दिखाया जाता है कि रानी इंग्रिद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रही होती है। इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में जो छोटे छोटे परियों को, छोटे छोटे क्रिएचर्स को जंगल से पकड़ कर लाए जाते हैं, वो इसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाए जाते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो रानी इंग्रिद को बताता है कि मैं अपने मकसद में लगभग कामयाब हो चुका हूँ। जब हम लोहे के साथ इन रूहानी फूलों को मिलाते हैं तो इससे एक ऐसा पाउडर बनता है जिससे परियां मर सकती हैं, लेकिन हमारे पास रूहानी फूल नहीं है और ये सिर्फ मोर्स जंगल के अंदर मिलते हैं। रानी इंग्रिद बोलती है, मुझे करके दिखाओ। और जो इसने यहाँ पर पाउडर बनाया होता है वो उस पाउडर को एक नन्ही सी परी के ऊपर डालता है, और जैसे ही वो पाउडर उसके ऊपर डालता है वो एकदम से गायब हो जाती है, यानी कि वो राख हो जाती है। और इसको देखने के बाद रानी इंग्रिद बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। और रात के अंधेरे में रानी अपने लोगों को मोर्स जंगल भेजती है, और वो वहाँ से सारे रूहानी फूल तोड़ लेते हैं। और जब मैलेफिसेंट को इसका एहसास होता है तो वो मोर्स जंगल वापस आती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। पर यहाँ पर रानी के लोग छुपे होते हैं और वो लोहे की गोलियों से उस पर वार करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लगे, उसके आगे कोनल आ जाता है, जिससे कोनल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और इस बात से मैलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कोनल कभी भी इंसानों से लड़ना नहीं चाहता था। वो दोनों के बीच में शांति चाहता था ताकि सब अच्छे से रह सके, और कोनल ने ही मैलेफिसेंट की जान भी बचाई थी। वहीं महल में ये दिखाया जाता है कि आज औरोरा की और राजकुमार फिलिप की शादी है, और मोर्स जंगल से सारे क्रिएचर्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनकी रानी की शादी है। तभी राजकुमार फिलिप औरोरा के पास आता है और वह उसे एक फूल देता है। ये रूहानी फूल होता है जो सिर्फ मोर्स जंगल में होते हैं। औरोरा उससे पूछती है कि यह तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिलिप बताता है कि यह मुझे माँ के कमरे में मिला, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और औरोरा को शक होता है। तभी वह देखती है कि 2 सिपाही एक तरफ जा रहे हैं और वो भी उस तरफ जाती है, और उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है। और जब वो नीचे तहखाने में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी नन्ही परियां और मोर्स जंगल के क्रिएचर्स को शीशे की बोतलों के अंदर बंद किया होता है। ये देखकर वो हैरान होती है, और वहाँ पर वह स्पिंडल भी होता है जिस पर उसकी उंगली लगी थी, और वो एक गहरी नींद में चली गई थी जिससे वह कभी भी नहीं उठ सकती थी। और ये वही स्पिंडल होता है जो मैलेफिसेंट के श्राप से श्रापित होता है। और उसे समझ में आ जाता है कि राजा जॉन की जो हालत हुई है वो मैलेफिसेंट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि रानी इंग्रिद ने राजा जॉन को इसी स्पिंडल से गहरी नींद में पहुंचाया है, क्योंकि यह आज भी मैलेफिसेंट के श्राप से श्रापित होता है। औरोरा देखती है कि यहाँ पर वो सारी परियां कैद हैं जो मोर्स जंगल से लापता थी, और जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है वो उसे कहती है कि इन सब को छोड़ दो। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। औरोरा उसको देखकर बताती है कि तुम भी मोर्स जंगल के, मोर्स राज्य के हो, और मैलेफिसेंट ने तुम्हारे पंख काट दिए। अब इससे पहले परियों को छोड़ दे। वहाँ पर रानी इंग्रिद आ जाती है, और जब उसे पता चलता है कि औरोरा को सब कुछ पता चल चुका है तो वो उसे बताती है कि जब हम छोटे थे तो हमारे राज्य की सीमा और मोर्स जंगल की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी,
हमारे देश की फसलें खराब हो गईं और हमारे राज्य में त्राही त्राही हो गई। लेकिन मूर्स जंगल में खुशहाली थी, वहाँ पर सब कुछ था और हम उनसे सब कुछ छीन लेना चाहते थे। लेकिन मेरे बाबा शांति चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को वहाँ भेजा और मेरे भाई वहाँ से कभी भी नहीं आए। उन जंगली जानवरों ने मेरे भाई को मार दिया और एक यही वजह होती है कि रानी इंग्रिद मूर्स जंगल के हर एक निवासी से नफरत करती है। वो उन सबको मार देना चाहती है। अब रानी इंग्रिद ये नहीं चाहती कि यह बात उसके बेटे को पता चले, क्योंकि वो परियों के मूर्स जंगल के वासियों के खिलाफ नहीं है। वो उनसे प्यार करता है, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहती है कि औरोरा को गिरफ्तार कर लो और वो औरोरा को यह भी बताती है कि जंग शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कोनल अब मरने वाला है और इस बात से उसके सभी साथी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कोनल समझौता चाहता था, वो शांति चाहता था, लेकिन इंसानों ने उसे मार दिया और अब जंग होगी, हम कोनल का बदला लेंगे। और ये सब के सब रानी इंग्रिद के महल की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं रानी इंग्रिद भी जंग की तैयारी कर चुकी है। वो रूहानी फूल से और लोहे की भस्म से ऐसा पाउडर तैयार कर चुकी है जिससे वह इन सभी डार्क फे को आराम से मार देगी। और साथ ही साथ मूर्स जंगल से जितने भी यहाँ पर पशु पक्षी, जितने भी क्रिएचर्स आए होते हैं, वो उन सबको एक बहुत बड़े हॉल में कैद कर देती है, जहाँ पर वो पाउडर जिससे परियों को मारा जा सकता है वह इनके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये मरना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये शादी नहीं होती, बल्कि एक साजिश होती है जिसमें मूर्स जंगल के सभी निवासियों को मार दिया जाए और इसके बाद मूर्स जंगल पर रानी इंग्रिद का कब्जा होगा। और अब यहाँ पर वह सारे डार्क फे आ जाते हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं और इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। रानी इंग्रिद अपने लोगों को हवा में उस तरफ उस धूल को फेंकने के लिए कहती है जिससे परियां मर जाती हैं और उस तरफ से बहुत सारे डार्क फे मरने लगते हैं। वो उस धूल का सामना नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उससे बचना इतना आसान नहीं है और धीरे धीरे वह पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। वहीं औरोरा राजकुमार फिलिप को बता देती है कि ये शादी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने एक साजिश की है और राजा जॉन यानी कि तुम्हारे पिता की आज जो भी हालत है वो मेरी गॉड मदर मेलेफिसेंट के श्राप की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ ने उन्हें उस स्पिंडल से जो श्राप था वो उन्हें चुभाया, जिसकी वजह से वो एक ऐसी नींद में चले गए जहाँ से उठ पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं गुफाओं में ये दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अभी भी कोनल के पास, कोनल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और वो मेलेफिसेंट को कहते हैं कि यह कभी मत भूलना कि तुम्हारी रगों में किसका खून है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और अब तुम्हें अपना रास्ता चुनना है। और इसके बाद कोनल इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मेलेफिसेंट को इससे बहुत गुस्सा आता है और उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर जंग चल रही है और मेलेफिसेंट के आने के बाद ही यह पूरी जंग का तख्ता पलट जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि उसका सामना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और साथ ही साथ वो अपने कौवे को, जिसे वो इंसान बना दिया करती थी, वो उसे एक विशाल भालू बना देती है, क्योंकि वो भी इंसानों के कब्जे में होता है। और भालू बनने के बाद वो मूर्स जंगल के सभी निवासियों को उस कमरे से बाहर निकाल देता है जहाँ पर वो सब के सब कैद होते हैं। और मेलेफिसेंट इंसानों के ऊपर अपना कहर ढा रही होती है और वो रानी इंग्रिद की तरफ बढ़ती है, उस तक पहुंच जाती है और वो रानी इंग्रिद को मारने वाली होती है कि उसके सामने औरोरा आ जाती है। औरोरा कहती है कि उनको मत मारिए, आप ऐसी नहीं है। मेलेफिसेंट कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। उसकी आंखों में अंगारे होते हैं क्योंकि इन सब ने मिलकर कोनल को मारा होता है। औरोरा कहती है कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और इसके बाद मेलेफिसेंट शांत हो जाती है और तभी पीछे से रानी इंग्रिद औरोरा के ऊपर तीर चलाती है, लेकिन इससे पहले कि वो तीर औरोरा को लगे, मेलेफिसेंट उसे हटा देती है और वो तीर मेलेफिसेंट को लग जाता है और मेलेफिसेंट सूखे पत्ते की तरह राख होकर वहां जमीन पर ढेर हो जाती है। इसके बाद रानी इंग्रिद औरोरा को बताती है कि वर्षों पहले हमने उस कहानी को फैलाया था जिसमें एक डायन एक बच्ची को श्राप देती है। वो और बात है कि उसी डायन की वजह से वह श्राप टूटा, लेकिन लोगों के दिलों में मेलेफिसेंट का डर हमेशा के लिए बैठ गया और ये डर हमही ने फैलाया था। दरअसल ये कहानी राज्य में बहुत ज्यादा प्रचलित होती है, जिसकी वजह से सब मेलेफिसेंट की बुराई को याद करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई को कोई भी याद नहीं करता। और वह यह भी घोषणा कर देती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है। उसकी मौत की घोषणा सुनकर उसके सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और तभी यह दिखाया जाता है कि
जहाँ पर मेलेफिसेंट पत्तों की तरह राख बनकर गिर गई थी, वहाँ पर एक तूफान शुरू हो जाता है और मेलेफिसेंट फीनिक्स पक्षी बन जाती है। वही पक्षी जो इनकी प्रजाति का पहला पक्षी था, जो बहुत शक्तिशाली था, जिसका कंकाल आज भी डार्क फे के लोगों के पास है, जिसकी वो पूजा करते हैं। और ये देखने के बाद कि मेलेफिसेंट एक विशाल पक्षी बन चुकी है, रानी इंग्रिथ ऑरोरा को ऊपर से धक्का दे देती है। वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट जो कि फीनिक्स पक्षी है, जो ताकतवर है, उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेती है और इस तरह से ऑरोरा की जान बच जाती है और मेलेफिसेंट भी अपने असली रूप में आ जाती है। वहां पर मूर्स जंगल का वह निवासी जिसने वो बारूद बनाया था जिसे परियों को मारा जा सकता है, वो मेलेफिसेंट के पास स्पिंडल लाता है। वही श्रापित स्पिंडल जिसके चुभने से राजा जॉन की आज ये हालत हुई है। मेलेफिसेंट उसे हवा में उछालकर हमेशा के लिए नष्ट कर देती है, ताकि इसके बाद कोई भी उस स्पिंडल से श्रापित ना हो। और जैसे वो नष्ट होता है, राजा जॉन भी होश में आ जाते हैं और अब वो पूरी तरह से अच्छे हो चुके हैं। और मेलेफिसेंट जो पूरी तरह से राख बन चुकी थी, वो अपनी पूरी शक्तियां इसलिए प्राप्त करती है, वो फीनिक्स पक्षी इसलिए बनती है क्योंकि उसकी राख पर ऑरोरा के आंसू गिरते हैं। और ऐसा होने से मेलेफिसेंट अपनी शक्तियों की, अपने रूप की सबसे बड़ी स्टेज को पा लेती है, क्योंकि उसने अच्छे काम किए थे। और यहाँ पर दोनों रियासतों के बीच में शांति हो जाती है, जैसा कि कोनल चाहते थे, जैसा कि राजा जॉन चाहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑरोरा की और राजकुमार फिलिप की शादी भी हो जाती है और रानी इंग्रिथ को सजा के तौर पर बकरी बना दिया जाता है। मेलेफिसेंट सभी डार्क फे को बोलती है कि अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा आसमान तुम्हारा घर है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट वापस मूर्स जंगल जा रही है और ऑरोरा से कहती है कि आपको जाना जरूरी है। वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे के नामकरण के दिन जरूर आऊंगी। और वो मूर्स जंगल आ जाती है, जहाँ पर वह एक नन्ही सी परी को उड़ना सिखाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मेलेफिसेंट और ऑरोरा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और अच्छाई हर मुश्किल को हरा देती है। तो दोस्तों, इस जादुई कहानी ने आपके दिल को छुआ? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए खास है। वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि मूर्स जंगल की हर परी तक ये कहानी पहुंच जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कहानी की जादुई सैर में आप हमारे साथ हों।